सो गाइस, हेलो एंड वेलकम। तो आज हम देखने वाले हैं व्हाट आर एंगल्स। ओके, तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट एक बात आती है, एंगल्स कितने टाइप के होते हैं। तो मैं बताता हूँ आपको, एंगल्स 3 टाइप्स के होते हैं। ओके, जो सबसे पहला एंगल होता है वो होता है एक्यूट एंगल। सेकेंड एंगल जो होता है वो होता है राइट एंगल। एंड जो थर्ड एंगल होता है वो होता है ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, तो अभी बहुत लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये तो ट्रायंगल्स है, ठीक है। तो ये ट्रायंगल्स भी है, बट हम जब ट्रायंगल बताते हैं इनको, तब हम वहाँ पर मेंशन करते हैं ये एंगल जो है ये ट्रायंगल है। तो कैसे करते हैं? तो सबसे पहले ट्रायंगल की जो बात करता हूँ मैं, तब ट्रायंगल होते हैं 6 टाइप के। ओके, तो फर्स्ट टाइप ट्रायंगल जो होता है वो होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। सेकेंड जो होता है राइट एंगल ट्रायंगल। एंड थर्ड जो होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ओके, अभी यहाँ पर हमने 3 टाइप ऑफ एंगल देख लिए। तो यहाँ पर 4th टाइप ऑफ एंगल क्या है? 4th टाइप ऑफ एंगल है इक्विलैटरल टाइप ऑफ एंगल। ओके, यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, उसके बाद आता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। उसके बाद आता है स्केलेन ट्रायंगल। तो ये कितने टाइप्स के ट्रायंगल होते हैं? 6 टाइप के। ओके, तो यहाँ पर अब बात क्या आती है, 6 टाइप के ट्रायंगल्स होते हैं। ओके, कितने टाइप के? 6। एंड 3 टाइप्स के क्या होते हैं? 3 टाइप्स के सिर्फ एंगल होते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम जब ट्रायंगल बोलते हैं तो ट्रायंगल को कैसे बोलते हैं हम? राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ओके, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल, इसको हम ऐसे बताते हैं। एंड सिर्फ अगर हमें एंगल बताना है तो हम कैसे बताते हैं? एक्यूट एंगल, राइट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल, हम इस तरह से बताते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या देख लिया? 3 टाइप्स ऑफ एंगल। अभी हम बढ़ते हैं आगे। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एक्यूट एंगल से। ओके, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फर्स्ट एक्यूट एंगल। ओके, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक्यूट एंगल। अभी हम बनाते हैं एक्यूट एंगल। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ एक्यूट एंगल क्या होता है। अभी उसका डेफिनेशन सुनो, ठीक है। अभी मैं आपको हिंदी में आपको एक्सप्लेन करते हुए उसका डेफिनेशन बोलता हूँ। एक्यूट एंगल जो होता है इज लेस देन 90। लेस देन 90 मतलब जो राइट एंगल होता है वो एग्जैक्ट 90 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक एंगल इन लीनियर पेयर बनाता हूँ। ये क्या है? हमारा एंगल इन लीनियर पेयर। ओके, तो अभी यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप? यहाँ पर एक ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। ओके, अभी यहाँ पर आप जो देख रहे हैं वो है एंगल इन लीनियर पेयर। अगर आपको इसके बारे में कुछ पता नहीं है तो आप टेंशन मत लो, आप लोअर स्टैंडर्ड में होगे, आप जब हायर स्टैंडर्ड में जाओगे तब आपको पता चल जाएगा। तो अगर आपको एंगल इन लीनियर पेयर क्या है वो पता नहीं, तो अब बेसिकली इसको क्या समझ लो? राइट एंगल समझ लो। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं, बढ़ते हैं आगे। ये होता है हमारा राइट एंगल, ठीक है। एंड जो राइट एंगल होता है वो हमेशा होता है 90 डिग्री। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो 90 डिग्री हम डिनोट करते हैं, तो 90 डिग्री को हम इस तरह से डिनोट नहीं कर सकते। तो ये क्या हो जाएगा? ये रॉन्ग हो जाएगा। हम जब 90 डिग्री को डिनोट करते हैं तो उसका डिनोशन ऐसे आता है जब हम एंगल बनाते हैं तब, ठीक है। एंड एक्यूट एंगल को हम ऐसे करते हैं। एंड एज वेल एज ऑब्ट्यूज एंगल के लिए भी हम इस तरह से ही करते हैं। ओके, तो आप लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैंने ये सब इतना गिचमिड़ क्यों कर दिया यहाँ पे, क्योंकि अब हम यहाँ पे उसका डेफिनेशन लिखेंगे एंड आगे करेंगे। एंड ये तो बस अब स्टार्टिंग ही है, मैंने जस्ट आपको ये बताया इसलिए एक्सप्लेन किया। अगर यहाँ पर करता तो बहुत स्पेस जाता। ओके, तो ये भी बेसिकली एक्यूट एंगल है। ओके, तो मैंने गलती से
ऐसे बना दिया, मेरे को ऐसे बनाना था। ओके, तो ये भूल जाओ। तो अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे वापस। तो जो राइट एंगल होता है, अभी ये क्या है, ये बॉक्स टाइप है। ओके, इट मीन्स दिस इज 90 डिग्री। ओके, ये 90 डिग्री है एंड ये क्या बन रहा है, एक राइट एंगल बन रहा है। ओके, एंड राइट एंगल इज ऑलवेज 90 डिग्री। वो 90 डिग्री है, वो कैसे पता चला, बिकॉज दिस इज स्क्वायर। ओके, एंड राइट एंगल बोला, इट मीन्स 90 डिग्री एंड यहाँ पर स्क्वायर होगा तो भी 90 डिग्री, समझ लो। अभी आगे बढ़ते हैं, ये है हमारा राइट एंगल। ओके, एंड दिस इज ऑलवेज 90 डिग्री। अभी यहाँ पर क्या आता है, ये वाला जो है दिस इज लेस देन 90। ये जो एंगल है ये, ओके, ये वाला जो एंगल है दिस इज लेस देन 90। तो इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, इस तरह से डिनोट करेंगे। ओके, तो ये क्या हो गया, हमारा एक्यूट एंगल हो गया। क्यों, बिकॉज दिस इज लेस देन 90 डिग्री, है ना। अभी यहाँ पर ये 90 है तो यहाँ पर 89 भी हो सकता है, शायद वो 89 भी बोल दे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर इस तरह से ही ऐसे बनाना है। ओके, आपको 89 भी दिया है तो आपको ऐसे करना नहीं, 90 जो है वो एग्जैक्ट मेजरमेंट होता है। ओके, अभी आपको यहाँ पर कोई एक एंगल दिया है एंड उसको ऐसे ही उन्होंने बॉक्स कर दिया है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 90 है। ओके, इसका मतलब क्या हो गया, ये 90 ही है। एंड अगर आपको ऐसे राइट एंगल जैसे दिखने वाला एक फिगर दिया एंड उसको ऐसे कर दिया ना, तो इसका मतलब आप समझ लेना ये 90 नहीं है, ये एक्यूट है या फिर ये ऑब्ट्यूज एंगल है। ओके, एक्यूट ऑब्ट्यूज कैसे है, बिकॉज 90 होता है तो हम ऐसे देते हैं, है ना। एक्यूट और ऑब्ट्यूज इसलिए है बिकॉज ये लेस देन 90 है और मोर देन 90 होगा। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। तो अभी हम एक्यूट एंगल से स्टार्ट करने के पहले देख लेते हैं व्हाट आर एंगल्स। ठीक है, तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन तो मैंने यहाँ पर दे दिया। तो अभी यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात आती है, वो क्या आती है आपको दिखाता हूँ। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर स्केल लेता हूँ। ओके, पेंसिल लेता हूँ एंड यहाँ पर एक मैं क्या करता हूँ, लाइन एक एंगल बनाता हूँ। ठीक है, तो ये क्या बनाया मैंने, एक एंगल बनाया। ओके, तो अभी एकदम बेसिक बात, सबसे पहले एंगल की क्या होती है, उसका जो आर्म होता है, आर्म यानी ये जो है इसे हम कहते हैं आर्म, ARM, आर्म, इसे हम कहते हैं आर्म। ओके, ये दोनों एक ही है, ये है आर्म। ठीक है, कोई भी एंगल के दो आर्म होते हैं। ओके, तो ये क्या है, ये है आर्म और ये भी है आर्म। ठीक है, अभी ये जो पॉइंट है जहाँ पर दोनों आर्म मिलते हैं उसे हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं हम उसे, वर्टेक्स। एंड ये जो वर्टेक्स से हमें, वर्टेक्स एंड आर्म की हेल्प से जो एंगल मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। ओके, तो हम उसे क्या लेते हैं, एंगल कहते हैं। ठीक है, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि जो भी आर्म होता है एंड वर्टेक्स होता है उसका एक नेम होता है। ओके, तो हम नेम कैसे लिख सकते हैं, नाना नानी तोता तोती मुन्नू चुन्नू, ऐसे कुछ भी हम नेम रख सकते हैं। ठीक है, बट हम क्या रखते हैं नेम, बेसिकली अल्फ़ाबेट्स रखते हैं। तो अल्फ़ाबेट्स अल्फ़ाबेट्स मतलब ABCDEFGH, आप कुछ भी रख लो। ठीक है, इट डजेंट मैटर, बस आपने क्या नाम रखा है उस हिसाब से आपको आगे का सम करना होता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर कोई भी आर्म होता है उसका सबसे पहले हमें नेम देना है एंड जो वर्टेक्स होता है उसको भी हमें क्या करना है, नेम देना है। ओके, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये जो आर्म है इसको हम नेम देते हैं। तो मैं इसका नेम देता हूँ A, इसका नेम देता हूँ मैं B एंड इसका नेम देता हूँ मैं C। ओके,
तो सी भी बहुत कन्फ्यूजिंग है, तो मैं क्या करता हूँ ओ कर देता हूँ। आपको ए बी सी डी ई एफ जी एच ऐसे अल्फ़ाबेटिकली, मतलब एक ऑर्डर में जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है उसमें आपको नहीं देना है नाम। आप दोगे तो भी चलेगा, बट आपको क्या करना है, कोई भी एक अल्फ़ाबेट आपको इस पे इसको नेम कर देना है, फिगर को नेम कर देना है। ओके, तो अब यहाँ बात हो गई एंगल्स की। ठीक है, तो एंगल्स का सबसे बेसिक चीज़ क्या होता है, उसका एक आर्म, उसके दो आर्म, ओके, एक एंगल, एक वर्टेक्स, एंड उसको क्या करता है, उसका जो नेम बताता है वो नेम। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स के पास। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले हम लिखेंगे एक्यूट एंगल। ठीक है, तो यहां पर मैं लिखता हूं एक्यूट एंगल। ओके, तो ये है हमारा एक्यूट एंगल। अभी यहां पर आपको क्या करना है, अभी आपको सबसे पहले मैंने क्या बताया था, एक होता है राइट एंगल, एक होता है ऑब्ट्यूज, एक होता है एक्यूट। तो सबसे पहले मैं आपको एक्यूट है ना उसका मीनिंग बता देता हूँ। तो बेसिकली एक्यूट एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल मतलब, अभी यहाँ पर एक्यूट का मीनिंग क्या आता है, एक्यूट मीन्स शार्प। ओके, इसका मतलब क्या हो गया, शार्प एंगल। ठीक है, ये तो बस एक्यूट का मीनिंग बताया मैंने। ओके, अभी यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ एक्यूट एंगल बेसिकली क्या होता है। तो बेसिकली एक्यूट एंगल जो होता है वो होता है 90 डिग्री का। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा राइट एंगल है, एंड ये है एक्यूट, ये है ऑब्ट्यूज। ओके, अभी यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया, तो इसको आप भूल जाओ। ठीक है, हम बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक लेस देन 90 डिग्री वाला एक एंगल बनाएंगे। आपको पता है व्हाट इज इट, इट इज नोन एज एक्यूट एंगल। तो यहाँ पर हमने बना लिया, एंड एक्यूट एंगल का डिनोशन, मतलब हम डिनोट कैसे करते हैं एक्यूट एंगल को, हमें कर्व टाइप डिज़ाइन कर देते हैं, आई मीन कर्व टाइप डिज़ाइन कर देते हैं दोनों आर्म्स को टच करके। तो ये क्या डिनोट करता है, वेदर इट इज़ एक्यूट और ऑब्ट्यूज। एंड एक्यूट और ऑब्ट्यूज एंगल्स को आप किस तरह से देख सकते हैं, अगर एंगल जो है वो लेस देन 90 है तो उसे हम कहते हैं acute angle, and if it is more than 90 then we call it as obtuse angle। ठीक है, तो ये हो गया हमारा acute angle। तो अभी इसका मेजर हम सपोज रखते हैं 30 समथिंग। ओके, तो ये क्या हो गया, इसका एंगल मेजरमेंट हो गया। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या देख लिया, एक्यूट एंगल। अब हम बढ़ते हैं राइट एंगल के पास। ओके, तो यहाँ पर एक मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ राइट एंगल पे बढ़ने से पहले। एक्चुअली एंगल्स होते हैं 7 टाइप्स के। ओके, तो 7 टाइप्स कौन से होते हैं, एक होता है ज़ीरो एंगल, उसके बाद आता है एक्यूट, राइट एंड एक्यूट एंगल, राइट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल आता है। देन उसके बाद और एक आता है, वो होता है स्ट्रेट एंगल, उसके बाद आता है कंप्लीट एंगल, एंड देन आता है एक रिफ्लेक्स एंगल। ओके, तो ये टोटल कितने हो गए, 7 एंगल्स हो गए। कौन से, जीरो एंगल, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट एंगल। बट आपको क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन से है, एक्यूट, राइट एंड जो ऑब्ट्यूज है वो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं इन तीनों पे ज़्यादा फोकस करूँगा। ठीक है, अगर आपको स्ट्रेट, रिफ्लेक्स, कंप्लीट एंड जीरो एंगल इसके बारे में जानना होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता दो, एंड वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं इनका आपको डेफिनेशन भी बता दूंगा। ठीक है, अभी चलो बढ़ते हैं आगे।
अब हम बढ़ते हैं राइट एंगल के पास। ओके, तो राइट एंगल बेसिकली क्या होता है, इज ऑफ 90 डिग्री। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको इसको नेम दे देना है। ओके, ABC, ठीक है। एंड इसको भी मैं नेम दे देता हूँ ABC। ओके, अभी ये क्या हो गया, हमारा राइट एंगल हो गया विच इज एग्जैक्ट 90 डिग्री, ना 90 से कम ना 90 से ज़्यादा, एग्जैक्ट 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल, ओके, हम ट्रायंगल की बात बाद में कोई और लेक्चर में करेंगे। अब यहाँ पर थर्ड एंगल जो आता है वो होता है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, विच इज मोर देन 90। तो ये क्या होता है हमारा राइट एंगल, एंड ऑब्वियसली मोर देन 90 इज ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, ये क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये बेसिकली क्या होता है, इज मोर देन 90 डिग्री। तो इसका हम अंदाजा देते हैं 140 डिग्री समथिंग। ओके, एंड और एक होता है, वो होता है 180 डिग्री। ओके, वो होता है स्ट्रेट एंगल। इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, लास्ट में बात करेंगे। ओके, तो ये होते हैं 3 टाइप्स ऑफ एंगल, एक्यूट, राइट एंड ऑब्ट्यूज, विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर यू ऑल गाइस। ओके, तो ये हमने 3 एंगल्स की बात कर ली। तो चलो अब हम क्या करते हैं, जो कंपास है हमारे पास हाथ में एंड जो प्रोट्रैक्टर है, उससे हम क्या करते हैं, एंगल बनाते हैं। एंड आपको बाइसेक्ट करना भी मैं दिखाई देता हूँ। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एंगल बनाना है। तो मैं यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल के लिए एक मेजर ले लेता हूँ। चलो मैं मेजर लेता हूँ 60 डिग्री समथिंग, 60 और 70 ले लेते हैं। चलो ठीक है, अभी आप मुझे फॉलो करो। तो सबसे पहले आपको एक स्केल लेना है। ओके, स्केल लेके आपको क्या करना है, यहाँ पर एक आपके मर्जी, जितना मर्जी है उतने सेंटीमीटर का लाइन खींच लो। ठीक है, छोटा बड़ा लाइन खींच लो। ओके, बट अच्छा दिखना चाहिए। ओके, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक लाइन खींच लेता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पर लाइन खींचा। अब आपको क्या करना है, ये प्रोट्रैक्टर, ओके, प्रोट्रैक्टर, आप इसको शायद डी स्केल भी बोलते होगे, बट आप प्रोट्रैक्टर ही बोले इसको। ओके, डी स्केल बहुत चीप लगता है सुनने में भी। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, ये जो होता है, ये जो पॉइंट होता है ये वाला, इसको आपको ये जो पॉइंट है इस पे रख देना है। ओके, तो आप इस तरह से ऐसे रख दोगे, एंड ये जो लाइन है यहाँ पे आपको इसको मैच कर देना है। ओके, एंड हमें कितना डिग्री का एंगल चाहिए, 70 डिग्री का एंगल चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये एक डॉट मार्क कर देंगे, सिंपल। अब हमें 70 डिग्री का एंगल चाहिए, तो आपको ये डॉट दिख रहा होगा यहाँ पे, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो है ये डॉट को कनेक्ट करते हुए लाइन खींचेंगे। ओके, एंड यहाँ पर ये क्या हुआ, ये बन गया हमारा 70 डिग्री एंगल। ओके, तो अभी हम कैसे बताएंगे कि ये 70 डिग्री है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पर एक ऐसा कर्व बनाना है। ओके, जो बताता है दिस इज एन एंगल, एंड कितने मेजर का एंगल है, यहाँ पर आपको लिख देना है 70 डिग्री। ओके, एंड और एक इम्पॉर्टेंट बात, आपको ये जो एरो है यहाँ पर कहाँ पर भी एक डॉट बना दो, एंड वहाँ पर आपको क्या करना है, नेमिंग कर देना है। ओके, तो मैं यहाँ पर आम का ए नाम देता हूँ, यहाँ पर बी नाम देता हूँ,
यहाँ पर P नाम देता हूँ, बेसिकली O नाम देते हैं, आप O भी दे दो, ठीक है चलेगा, बट मैं P देता हूँ, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके गाइस, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो ये क्या कर लिया हमने, एक 70 डिग्री का एंगल बना लिया। अभी बहुत लोग यहाँ पर क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों कंफ्यूज होते हैं? बिकॉज ये प्रोट्रैक्टर आपको डरा देता है। कैसे डराता है, क्यों डराता है? आप लोग यहाँ पर प्रोट्रैक्टर देख रहे हो, ओके, ये क्या है हमारा 90 डिग्री है, ऑलराइट। ये क्या है, 90 से कम वाले साइड्स है, यहाँ पर क्या है 90 से ज़्यादा वाले साइड्स है। ओके, यहाँ पर क्या है 90 से कम वाले साइड्स भी है, एंड ये यहाँ पे 90 के ज़्यादा वाले साइड्स भी है। तो ये कन्फ्यूजन हो जाता है। अभी अगर कोई बंदे को आप बोल दो कि 70 का एंगल बनाओ, तो वो बंदा क्या पता यहाँ पर 70 देख लेगा, यहाँ पर 70 देख लेगा, एंड वो यहाँ पर भी 70 देखेगा, यहाँ पर भी 70 देखेगा, एंड कंफ्यूज हो जाएगा। पता नहीं वो सही बना दे या गलत बना दे, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन बहुत गंदा होता है। I mean, ये तो मेरे साथ भी हुआ है। मैंने इसके लिए मेरे को बहुत डांटा हुआ है। इसके लिए मैं इतना समझता ही नहीं था कि क्या करना है भाई, यहाँ पर भी 70 दे, यहाँ पर भी 70 दिया, आप लोग एक ही दो ना लाइन। मैं इतना गुस्सा करता था ना इन लोग पे, बट अभी क्या करे। तो मेरे को एकदम बेसिक बात समझ आई कि 90 से कम जो होता है उसे हम कहते हैं एक्यूट, तो हमें इसलिए इस साइड करना है, एंड जो 90 से ज़्यादा होता है वो होता है ऑब्ट्यूज, इसलिए हमें 90 के बाहर वाले साइड बनाना है। तो ये बात जब मुझे समझी ना, तब से मैं एकदम पक्का हो गया इस मामले में, एंड तब से मेरा एक भी सम गलत नहीं होता है। ओके, ठीक है, तो इसलिए मैं आपके लिए भी बार बार रिपीट करते जा रहा हूँ। तो हम बढ़ते हैं आगे। तो अभी यहाँ पर हम एक सेकंड एग्जांपल लेते हैं। तो क्या होगा नंबर, ठीक है, तो मैं लेता हूँ 110। ओके, तो यहाँ पर मैं लेता हूँ 110, 110 डिग्रीज। ओके, तो यहाँ पर मैंने 110 का मेजर ले लिया। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, एक आपके मर्जी से लाइन खींचना है। ओके, तो आप खींच लो लाइन। ये लाइन खींचा, यहाँ पर आपको एक पॉइंट मिल गया, यहाँ पर एक एरो बनाओ। ओके, यहाँ पर आपको क्या करना है, 110 गिनना है। क्या करोगे, 110 गिनोगे, ठीक है। तो 110 आ गया, यहाँ पे गिन लिया, कर लिया, ख़त्म, ठीक है। आप तो ये देखोगे ही नहीं एक्यूट है ऑब्ट्यूज है, डायरेक्ट 110 दिखा, ख़त्म, खेल ख़त्म हो गया, बन गया, ठीक है। ऐसा नहीं होता। तो आपको सबसे पहले देखना है 110 एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है। इफ इट इज लेस देन 90 देन इट इज एक्यूट, इफ इट इज मोर देन 90 इट इज ऑब्ट्यूज। ओके, तो ये क्या है, मोर देन 90, 110। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 110 इज मोर देन 90, देयरफॉर आप लोग यहाँ पे एक मोर देन 90 इस साइड है। ओके, तो यहाँ पर हो गया, हमने मोर देन 90 था इसलिए हमने क्या किया, ऑब्ट्यूज बनाया। ये मेजर क्या हो गया हमारा, 110 डिग्री। अभी हम इसको नाम दे देते हैं पी क्यू, इसको नाम देते हैं ए ओ बी ए सी डी ई एफ जी एच, जो भी देना है दे दो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया, 110 का भी बना दिया एंगल। ओके, तो इसके बाद 3 4 5 मैं आपको लिख के देता हूँ, ठीक है। तो ये है 3, हम 3 को कैसे करेंगे, 90 डिग्री देंगे। ओके, 90 डिग्री, यहाँ पर एक 4 देता हूँ, मैं 4th देता हूँ। 4th को कैसे करेंगे, मैं एक मेजर देता हूँ 1 से, ठीक है। एंड जो 5th है उसका मेजर मैं देता हूँ 10 डिग्री। तो आप एक काम करो, ये जो है आप खुद से कर लो, ठीक है। 90 डिग्री, 170 डिग्री एंड 10 डिग्री। तो ठीक है,
अभी यहाँ पर हमने क्या कर लिया, एंगल्स बना लिया। ओके, तो अब मैंने क्या बोला था आप लोगों को कि जो स्ट्रेट एंगल होता है, जीरो एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, इन एंगल्स के मैं आपको क्या बताऊंगा, डेफिनेशंस बताऊंगा। ओके, क्योंकि आप उसमें ही अटके ना रहो। ओके, इसलिए आपको एकदम अच्छे से समझ जाए वो भी क्या चीज़ है, आपको कोई टेंशन भी नहीं रहेगा फिर एक बार समझ लोगे तो। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट एंगल से। ओके, देन हम जाएंगे जीरो एंगल पे। तो यहाँ पर स्ट्रेट एंगल क्या होता है, मैं आपको इसका डेफिनेशन बताता हूँ, आप ध्यान से सुनना। ओके, स्ट्रेट एंगल इज बेसिकली एन एंगल of 180 degree measure. Okay, and second name of straight angle is supplementary angle. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, बेसिकली सप्लीमेंट्री एंगल ही बोलते हैं, बट स्ट्रेट एंगल भी बोल सकते हैं आप उसको। ओके, एंड उसे हम और एक नेम से बुलाते हैं, आई थिंक फ्लैट एंगल समथिंग। ओके, तो उसे हम फ्लैट एंगल के इससे भी बुलाते हैं। तो अभी मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ। ओके, वेट है 2 मिनट, गूगल करने दो। ओके, हाँ, फ्लैट एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसके 3 नेम्स है, स्ट्रेट एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल एंड एक हो गया फ्लैट एंगल। ओके, तो ये होता है स्ट्रेट। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये होता है स्ट्रेट, यहाँ पर हम एक क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे। ठीक है, अभी ये हमने लाइन खींची यहाँ पे, एक काम करते हैं, यहाँ थोड़ा बीच में लाइन बनाते हैं। ठीक है, जगह कम नहीं है, जगह बहुत ज़्यादा है अपने पास, तो उसको यूटिलाइज करते हैं। यहाँ पर एक लाइन बना देता हूँ मैं, ये लाइन मैंने बना दिया। ओके, इसको हम क्या देते हैं, एरो दे देते हैं। अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रोट्रैक्टर लेंगे। एज यू नो, सप्लीमेंट्री एंगल, स्ट्रेट एंगल और फ्लैट एंगल ये एक ही है एंगल सब। ओके, इज ऑफ मेजर 180 डिग्री, इसलिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर 180 है, इस पे आप मार्क कर दोगे एंड क्या करोगे, आप यहाँ पर एक लाइन यहाँ पर अटैच ज्वाइन कर दोगे। ओके, ये हो गया हमारा 180 डिग्री। सिंपल, ए बी पी। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा स्ट्रेट एंगल। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, स्ट्रेट एंगल स्ट्रेट एंगल। ठीक है, थोड़ा मैं अनकंफर्टेबल बैठा हूँ इसलिए ऐसा लिखा, कोई दिक्कत नहीं, आप समझते हो मुझे, मेरे को पता है। तो बढ़ते हैं आगे जीरो एंगल के पास। ठीक है, तो यहाँ पर मैं और इसके नेम्स लिख देता हूँ, एज नोन एज सप्लीमेंट्री, एज नोन एज सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री एंड फ्लैट एंगल, सप्लीमेंट्री एंड फ्लैट एंगल्स। ओके, अब हम बढ़ते हैं आगे जीरो एंगल की तरफ। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जीरो एंगल। जीरो एंगल इज बेसिकली ऑपोजिट ऑफ 180 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक लाइन बनाना है। एज यू ऑल नो, आप एक्सपर्ट हो गए लाइन बनाने में, है ना। ये लाइन क्या कर दी आपने, यहाँ पर बना दी। एंड एज यू नो, जीरो इज लेस देन 90। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, अरे यार प्रोटेक्टर मैंने टेबल पे रख दिया है, उठ ही नहीं रहा। हाँ, उठ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जीरो मार्क कर देंगे। ठीक है, जीरो मार्क किया। अब ओके, ठीक है, तो ये होता है जीरो एंगल। मैं थोड़ा गया था तो अब वापस आ गया। ओके, तो ये होता है जीरो एंगल, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जीरो लिखा है। ठीक है,
इस तरह से हम इसको क्या बोल सकते हैं, जीरो एंगल बोल सकते हैं। तो हम इसको नेम क्या देंगे, ए बी, ठीक है, बस हो गया, इतना नेम इज इनफ, ए बी आप दे सकते हैं। यहाँ पर आता है कंप्लीट एंगल, ठीक है। तो अब कंप्लीट एंगल क्या होता है, कंप्लीट एंगल मतलब जो पूरा 360 रोटेट करके आता है, ओके। तो अभी बेसिकली सर्कल इज व्हाट, सर्कल का कितना होता है मेजरमेंट, सर्कल का मेजर होता है 360 डिग्री, ओके। तो कंप्लीट एंगल क्या होता है, ये है हमारा एक एंगल, ओके। तो वो जो होता है 360 डिग्री, वो कैसे करता है, ये पूरा ये जो है इस तरह से ऐसे घूमता है, ऐसे घूमता है, ये रोटेट करते रहता है, आई मीन रोटेट करता है पूरा, इतना रोटेट करता है, ये रोटेट करता है, यहाँ पर भी रोटेट करता है, ओके, यहाँ पर भी रोटेट करता है, यहाँ पर भी रोटेट करता है, यहाँ पर भी रोटेट करता है, एंड फाइनली आके यहाँ पे मिलता है, ओके। तो यहाँ पर आके मिल गया, एंड ये क्या होता है हमारा 360 डिग्री एंगल। तो एक मिनट, मैं थोड़ा आपको एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ, थोड़ा मोबाइल पे सर्च करके, आप थोड़ा वेट करो, ओके। एंड ये क्या होता है, ये है ऐसे पूरा आता है एंड देन ऐसे आता है, ठीक है, थोड़ा गलत हो गया, ओके। तो ड्राइंग पे मत जाना बिल्कुल भी आप लोग, मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है, ठीक है। एंड यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, इसे ए बोलते हैं, यहाँ पर बी बोलते हैं, एंड यहाँ पर हम इसे और एक नेम दे देंगे सी, ठीक है। तो देखता हूँ मैं थोड़ा सर्च करके आपको बताता हूँ, ओके। हाँ, तो मेरे को यहाँ पर एक अच्छा सा गिफ्ट मिला है, तो मैं आपको ये दिखाता हूँ, ठीक है। आप लोग देख लो, ये गिफ्ट बहुत अच्छा है। ये यहाँ पर क्या है, एंगल है, एंड ये इस तरह से पूरा घूम के, ये देखो ऐसे घूम के पूरा आके ऐसे मिल जाता है, ओके। एंड ये क्या हो गया, 360 डिग्री एंगल, ठीक है। एंड यहाँ पर एक नेम आता है, वो हम नेम देते हैं उसे, ओके, ई नेम। तो यहाँ पर हमने क्या क्या देख लिया, जीरो एंगल, स्ट्रेट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल और राइट एंगल, ठीक है। 5 टाइप्स ऑफ एंगल देख लिए, एंड एक कंप्लीट भी देख लिया, 6 टाइप ऑफ एंगल देख लिए, वाओ ग्रेट। अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अब आती है बात रिफ्लेक्स एंगल पे, ओके। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रिफ्लेक्स एंगल, ओके। अब यहाँ पर बेसिकली रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल is an angle which is greater than okay 180 degree and less than 360 डिग्री। कूल, समझा, गुड। तो अभी यहाँ पर बेसिकली रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, यहाँ पर हो जाता है हमारा ये जो स्ट्रेट लाइन है, यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या हो जाता है, एक मिनट, ये हो जाता है हमारा 180 डिग्री, ओके। ये क्या हो गया हमारा 180 डिग्री हो गया। एंड यहाँ पर ही आके हम जब मिलता है ये, तब यहाँ पर आके जब ये मिलता है तब ये क्या हो जाता है, 360 डिग्री हो जाता है, ओके। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, 360 हो जाता है। एंड 180 से लेके 360 के बीच में का जितना भी यानी जितना भी पोर्शन होता है इज नोन एज रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक लाइन बनाते हैं, ओके। एंड when you will measure this portion,
ये, तो आपको क्या मिलेगा, इज मोर देन 180 डिग्री एंड इट इज लेस देन 360 डिग्री। ओके, समझा? तो इट मीन्स इसका मेजर कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, 181 डिग्री से लेके 359 डिग्री तक इसका मेजर हो सकता है। ओके, तो अभी आपके अंदाजे ये कितना मेजर होगा आप बताना। ओके, तो मेरे हिसाब से ये शायद 240 समथिंग होगा, 245 समथिंग। ठीक है, तो ये छोड़ देते हैं हम बात, आपको अच्छे से रिफ्लेक्स एंगल समझ गया होगा एंड एंगल्स आपको बहुत अच्छे से समझ गया होगा। वीडियो अभी 35 मिनट्स का तो हो चुका है, बाप रे। आई डोंट थिंक बहुत लोग यहाँ पर क्लिक करे होंगे। अगर आपने क्लिक किया है तो नीचे कमेंट में येस आई वॉच्ड फुल वीडियो ऐसे आप लिख दो। ओके, ये तो सब लिखते ही है, आप एक काम करो, आप वहाँ पर 36 मिनट लिख दो। ठीक है, अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो आप कमेंट सेक्शन में 36 मिनट ऐसा लिख दो, तो मुझे पता चल जाएगा वीडियो पूरा कितने लोगों ने देखा है। वैसे बच्चे लोग है ना, छोटा वीडियो होता है तो जल्दी से देख लेते हैं, उनको क्या करना है, छोटे वीडियोस देखना है, फटाफट काम 50, ओके, काम 25 एंड देन फिर ठीक है खेलो कूदो। तो अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लो, कोई आपको सजेशन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता दो। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। ओके, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो एंड फ्रेंड लोग के साथ शेयर कर दो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे होम स्टे सेफ, हैव अ ग्रेट डे।